अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। के पाठक और आयोग के अध्यक्ष को यह सूची भेज दी गई है। स्टेटी और बीटेक की डिग्री पर सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों ने उठाया है। स्टेट और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट आया है। स्टेट पहले किया, बाद में बीसीए और बीटेक कहा। पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, अब जीवी के दौरान भी फर्जी का फाइनल चयन की बात शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। आयोग से फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर अभ्यर्थी उतरेंगे। शिक्षकों की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1,70,000 शिक्षक यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज सुबह सुबह की एक आपकी लेटेस्ट अपडेट जो कि पेपर के माध्यम से आई हुई है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो आज की लेटेस्ट अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक के जो बचे हुए भी जो विषय थे उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में 10 विषयों में 26,204 अभ्यर्थी पास हुए। कितने? माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में 10 विषय थे, उन 10 विषयों में भी 26,204 बच्चे पास हुए हैं। तो जो संवाददाता पटना से आपकी न्यूज है कि प्रदेश के सरकारी माध्यमिक जो कि 9वीं से 10वीं विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए बीते 25 और 26 अगस्त को ली गई परीक्षा का रिजल्ट बीपीएससी ने रविवार को अगले सुबह 3:23 पर यानी कि 3:30 बजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें 10 विषय के 32,116 रिक्तियाँ थीं। कितनी थी? 32,016 रिक्तियाँ थीं और उन पर परीक्षा ली गई थी। कुल 65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 32,000 रिक्तियाँ थी आपकी और 65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 63,000 के समथिंग बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें केवल और केवल आपके 26,204 ही चयन हुए हैं। इसी के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बचे 2 विषय कंप्यूटर साइंस और बिजनेस स्टडी का रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ है। अकाउंटेंसी का रिजल्ट भी बीपीएससी ने अपने साइट पर अपलोड किया है। हालांकि यह 2 दिन पहले ही जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं के विद्यालयों में शिक्षकों की 57,000 से ऊपर रिक्तियों के लिए 39,680 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 37,320 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से कुल 23,701 सफल हुए हैं। रिजल्ट के साथ सभी अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की सूची भी बीपीएससी ने प्रकाशित की है। इसी के साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित हो गए हैं और 1,22,324 शिक्षक चयनित कर लिए गए हैं। ठीक है गाइस, और ये आगे की है कि 1,10,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 2 बार में जाएगी अधियाचना। यानी कि जो आपकी 1,10,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो नियुक्ति करनी है उनके लिए 2 बार में अधियाचना जाएगी। तो देख लेते हैं कि पहली बार 69,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की अधियाचना दशहरे के बाद जारी कर दी जाएगी। यानी कि आज तो आपका दशहरा हो गया, तो कल आपकी जारी कर दी जाएगी। 1,10,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों के पदों के लिए 2 बार में अधियाचना भेजी जा सकती है। शिक्षा विभाग इसी पैटर्न में अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। पहली अधियाचना 69,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को दशहरा बाद कभी भी भेजी जा सकती है और शनिवार और रविवार को शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय मंथन किया है। दूसरी अधियाचना के में पहले चरण में खाली रह गए पदों को समाहित किया गया है। अधियाचना के लिए जिलावार रिक्तियों को समाहित किया गया है। बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नवंबर प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक की अधियाचना भेजेगा। इसके बाद उन रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी जो पहले चरण की नियुक्ति में खाली रह गई है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 90,804 रिक्त पदों में केवल
49,905 की ही चयनित हुए हैं। इस तरह 40,899 पद खाली रह गए हैं। इधर विभाग यह जानकारी जुटा रहा है कि चुने गए अध्यापक के पदों पर कितने नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं और नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली अधियाचना में जोड़ी जाएंगी। तो इसमें यह तो हो गया कि जो आपकी भर्ती आने वाली है नवंबर की पहले सप्ताह में, वो क्या कहते हैं आपकी 1,10,000 से भी ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जो हमारी रिक्तियां जो क्या कहते हैं उनके दो बार रिजल्ट आ गए हैं, जैसे उनका उच्च माध्यमिक में भी हो गया, प्राइमरी में भी हो गया, तो वो एक सीट पर 2 लोग हो गए ना। तो इस तरीके से जो अधियाचना होगी वो सही से जो शिक्षा विभाग है वो उसे कर रहा है, और उसके बाद ही जो जितनी रिक्तियां होंगी वो उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और ऐड होके वो 1 लाख से 1,10,000 तो आपके हैं, इससे ज़्यादा भी होने की संभावना है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि ये माध्यमिक शिक्षकों का जो विषयवार रिजल्ट है उसमें दिया गया है कि फारसी में 300 रिक्तियां थीं, उसमें केवल 2 बच्चे ही पास हुए हैं। और बंगला है तो बंगला में 51 रिक्तियां थीं, 3 ही पास हुए हैं। अरबी है, आप देख सकते हैं इसमें एकदम स्पष्ट दिया गया है। और कंप्यूटर साइंस जो आपका रिजल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि इसमें रिक्तियाँ जो थीं वो 8,395 रिक्तियाँ थीं और इसमें पास हो गए हैं 7,438, इसमें पास हुए। और बिजनेस स्टडी में आपके 1300 के समथिंग आपकी रिक्तियां थी और इसमें 1200 के समथिंग आपके पास हो गए हैं। आगे है कि रोक हटी आधार नंबर के अनुसार आएगा ओटीपी, यानी कि पहले जो आपका ओटीपी की जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो आपके आधार नंबर के हिसाब से ही आपका ओटीपी जारी हो जाएगा और आपकी काउंसलिंग में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्य में शिक्षक पद के वैसे सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से रोक हट गई है, जिनके नाम में भिन्नता की वजह से ओटीपी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से निर्देश दिए गए हैं कि इसके मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। इसके मद्देनजर संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने को कहा है, यानी कि अब जो उपस्थित नहीं हो रहे थे, उनकी दिक्कतें थी, अब वो उपस्थित हों और अपना आधार नंबर के हिसाब से उनका ओटीपी आ जाएगा। फिर है कि छुट्टी में भी काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थी, यानी कि कल आपका संडे था और संडे को दुर्गा पूजा भी थी, तो उसकी छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी के दिन भी जो आपके अभ्यर्थी थे वो काउंसलिंग के लिए पहुँच रहे थे। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद भी रविवार को जारी रही। 5वें दिन कक्षा 1 से 5 और +2 के कुछ 500 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। बीपीएससी ने शनिवार को कक्षा 9 और 10 का रिजल्ट निकाला। इनका भी रिजल्ट रविवार को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय के पास 9वीं व 10वीं कक्षा का डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें लौटा दिया गया। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दुर्गा पूजा में भी 24 और 25 अक्टूबर को जारी रहेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ने से काउंसलिंग 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। जो आपकी काउंसलिंग होनी थी वो अब 27 अक्टूबर कर दी गई है। तो ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई गाइस। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।